जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शहनवाज और आप देख रहे हैं दी शहनवाज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है 31 दिसंबर यानी कि वर्ष 2022 का आखिरी दिन है। आज के इस आखिरी दिन पर सीतापुर से जो अलग अलग 5 रूट निकलते हैं रेलवे के, उस पर बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा। हम पांचों सेक्शन पर अलग अलग विस्तार से बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। चर्चा करेंगे कि वर्ष 2022 में क्या कुछ मिला इन पांचों सेक्शन पर रेलवे से जुड़ा हुआ। तो शुरू करते हैं वीडियो को एक एक सेक्शन वाइज और बात करते हैं पांचों रूट पर आज की इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को सीतापुर से जो 5 अलग अलग दिशाओं में रूट जाते हैं रेलवे के, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। तो पहला रूट सीतापुर से लखनऊ की ओर जाता है। दूसरा रूट सीतापुर से बालामऊ की ओर जाता है। तीसरा रूट सीतापुर से मैलानी की ओर जाता है। चौथा रूट सीतापुर से बुड़वल की ओर जाता है। पांचवा व आखिरी रूट सीतापुर से शाहजहांपुर की ओर जाता है। दोस्तों, पहले हम सीतापुर लखनऊ रेल प्रखंड पर बात करेंगे। आप सभी को बता दें, जब लखनऊ से सीतापुर के बीच में ब्रॉडगेज का काम पूरा हुआ। काम पूरा होने के बाद 9 जनवरी 2019 को सीतापुर से लखनऊ के बीच में पहली ब्रॉडगेज ट्रेन रवाना हुई इनॉग्रल स्पेशल के रूप में। उसके बाद 10 जनवरी 2019 से 3 जोड़ी पैसेंजर और 1 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन सीतापुर लखनऊ रेल प्रखंड पर शुरू किया गया। दोस्तों, जब लखनऊ सीतापुर रेल प्रखंड पर ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ, संचालन शुरू होने के कुछ माह बाद एक और अच्छी खबर आई कि जबलपुर से बरास्ता लखनऊ सीतापुर होते हुए हरिद्वार के बीच में साप्ताहिक ट्रेन ट्रायल के लिए शुरू करी जाएगी। जब ये ट्रेन शुरू हुई सीतापुर रेल प्रखंड पर ट्रायल के तौर पर, तब इस ट्रेन का ट्रायल सक्सेसफुल रहा और इसके तारीख में विस्तार होता रहा। फिर कोविड आ गया। कोविड के चलते इस ट्रेन का संचालन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और अभी भी जबलपुर से हरिद्वार के बीच में ट्रेन सेवा शुरू नहीं हो पाई दोबारा से। लखनऊ से सीतापुर के बीच में जब काम पूरा हुआ रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का, उसके बाद कई सारी खबरें आईं प्रिंट मीडिया में कि डबल डेकर का रूट बदला जाएगा। ये ट्रेन अब लखनऊ से सीतापुर के रास्ते आनंद विहार के बीच में चलाई जाएगी। ये खबर भी अभी तक पूरी तरीके से सच साबित नहीं हो पाई। बीते कुछ माह पहले सीतापुर दौरे पर जीएम साहब आए थे। उन्होंने भी ये बात बोली कि डबल डेकर का रूट बदला जाएगा। ये ट्रेन अब लखनऊ से सीतापुर के रास्ते आनंद विहार के लिए चलाई जाएगी। अब तो दोस्तों, देखना होगा कि आखिरकार कब डबल डेकर एक्सप्रेस ट्रेन लखनऊ से सीतापुर होते हुए आनंद विहार के लिए शुरू करी जाएगी। साथ में आप सभी को बता दें, सीतापुर के सांसद माननीय श्री राजेश वर्मा जी ने भी काफ़ी प्रयास किए 2022 में कि सीतापुर से सुबह लखनऊ के लिए ट्रेन शुरू हो, वहीं लखनऊ से सीतापुर के लिए शाम को ट्रेन शुरू करी जाए। सांसद जी ने रेल मंत्री जी से डायरेक्ट मुलाकात भी की। साथ में संसद भवन में उन्होंने मुद्दा भी उठाया, लेकिन अभी तक इसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया कि आखिरकार कब सीतापुर लखनऊ रेल प्रखंड पर यात्रियों की असुविधाएं दूर होंगी और उनकी सुविधाओं को देखते हुए ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सीतापुर शाहजहांपुर रेल सेक्शन की। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शाहजहांपुर से सीतापुर के बीच में मौजूदा हाल में मात्र 2 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों का संचालन हो रहा है इस सेक्शन पर, जो कि एक ट्रेन शाहजहांपुर से सीतापुर सिटी के बीच में और दूसरी ट्रेन शाहजहांपुर से सीतापुर जंक्शन के बीच में चलाई जा रही है। तो अब पूरा रूट पूरी तरीके से ब्रॉडगेज हो चुका है। तो रेलवे को
लखनऊ से सीतापुर के रास्ते शाहजहाँपुर के बीच में भी पैसेंजर ट्रेन शुरू करनी चाहिए, क्योंकि इस ट्रेन के शुरू होने से सीतापुर शाहजहाँपुर रेल प्रखंड पर जो दैनिक यात्री रहते हैं, खासकर जो लोग रोजा से सीतापुर के बीच में रहते हैं, उन सभी को डायरेक्ट लखनऊ के लिए ट्रेन सुविधा मिलेगी। वो लोग आसानी से राजधानी तक सफ़र कर सकेंगे ब्रॉडगेज लाइन पर, क्योंकि रोड भी पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड है। तो रेलवे को लखनऊ से शाहजहाँपुर के बीच में पैसेंजर ट्रेन शुरू करनी चाहिए। दोस्तों, अब हम सीतापुर बालामऊ सेक्शन की बात करते हैं। तो आप सभी को बता दें, मौजूदा हाल में सीतापुर बालामऊ सेक्शन पर मात्र 2 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों का संचालन हो रहा है, जिसमें से एक ट्रेन कानपुर से बालामऊ होते हुए सीतापुर सिटी तक चलती है, दूसरी ट्रेन बालामऊ से सीतापुर सिटी होते हुए सीतापुर जंक्शन तक चलती है। तो रेलवे को बालामऊ सीतापुर सेक्शन पर और ट्रेनें बढ़ानी चाहिए। साथ में बालामऊ से सीतापुर होते हुए लखनऊ के लिए एक ट्रेन देनी चाहिए, जिससे बालामऊ सीतापुर रोड पर जो दैनिक यात्री रहते हैं, मिश्रिक, नीमसार, रामकोट आदि स्टेशन के यात्रियों को डायरेक्ट लखनऊ के लिए ट्रेन सुविधा मिल जाएगी, क्योंकि रूट भी पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड है और यात्रियों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। अभी तक बालामऊ सीतापुर सेक्शन पर कोई भी लंबी दूरी की ट्रेन नहीं चल रही है। अगर ये ट्रेन शुरू होती है तो बहुत ही अच्छा रहेगा दैनिक यात्रियों के लिए, साथ में रेलवे की भी आमदनी होगी। और बालामऊ सीतापुर सेक्शन पर एक एक्सप्रेस ट्रेन होना भी बहुत ज़रूरी है। इस सेक्शन पर मात्र 2 जोड़ी ट्रेनें चल रही हैं, जो कि यात्रियों के हिसाब से ट्रेनों की संख्या काफ़ी कम है। तो मेरी रेलवे से अपील है कि इस सेक्शन पर भी ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि रूट अब पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड भी कर दिया गया है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सीतापुर बुड़वल सेक्शन पर। मौजूदा हाल में सीतापुर बुड़वल सेक्शन पर मात्र 2 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों का संचालन हो रहा है, जो कि दोनों ही ट्रेनें सीतापुर से बुड़वल के रास्ते गोंडा के बीच में चलाई जा रही हैं। मेरी रेलवे से यही रिक्वेस्ट है कि जो बालामऊ से सीतापुर के बीच में पैसेंजर ट्रेन चल रही है, इसका विस्तार बुड़वल तक कर देना चाहिए, क्योंकि यही ट्रेन कोविड से पहले बालामऊ से सीतापुर होते हुए बुड़वल तक चलाई जाती थी, क्योंकि ये ट्रेन सीतापुर जंक्शन पर करीब 6.5 घंटे के आसपास खड़ी रहती है। इस ट्रेन का अगर विस्तार होता है बुड़वल तक तो काफ़ी फ़ायदा होगा दैनिक यात्रियों को, क्योंकि दिन की ट्रेन है सीतापुर से बुड़वल के लिए। मौजूदा हाल में अभी कोई भी ट्रेन दिन में सीतापुर गोंडा रेल प्रखंड पर नहीं चल रही है, तो इस ट्रेन का विस्तार होना बहुत ही आवश्यक है। साथ में यात्रियों को फ़ायदा होगा, रेलवे की भी आमदनी होगी। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अपने आखिरी सेक्शन सीतापुर मैलानी की, या फिर आप कह सकते हैं लखनऊ मैलानी रेल प्रखंड पर। तो चंद घंटों में वर्ष 2022 हम सभी से जुदा होने ही वाला है। इस वर्ष 2022 में लखनऊ मैलानी रेल प्रखंड पर किसी भी नई ट्रेन का संचालन शुरू नहीं हो पाया, जो कि काफ़ी दुखद खबर है। हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि पॉलिटिकल दबाव के चलते सीतापुर से मुंबई के बीच में वर्ष 2022 के जनवरी माह में एक नई ट्रेन की सौगात मिली। इस ट्रेन के शुरू होने के बाद ना ही सीतापुर से लखनऊ, ना ही लखनऊ से मैलानी के बीच में किसी नई ट्रेन का संचालन शुरू हो पाया, जो कि काफ़ी सारा प्रयास किया गया, लेकिन प्रयास असफल रहा। काफ़ी सारे हम सभी यूट्यूबर्स ने भी वीडियो डाली अपने चैनल के माध्यम से कि लखनऊ मैलानी रेल प्रखंड पर यात्रियों की असुविधाओं को दूर करने के लिए ट्रेनों की संख्याएं बढ़ाई जाएं। प्रिंट मीडिया में कई बार खबरें निकलकर सामने आईं कि छपरा से लखनऊ के बीच में चलने वाली ट्रेन का मार्ग विस्तार मैलानी तक होगा। ये ट्रेन अब मैलानी से छपरा के बीच में चलाई जाएगी। दोस्तों, आप सभी को एक बात और बता दें, जब मैलानी से लखनऊ के बीच में ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया था ब्रॉडगेज लाइन पर, उस समय एक खबर और आई थी कि मैलानी से पुणे के बीच में भी ट्रेन शुरू होगी। तो अभी तक ना ही मैलानी से पुणे और ना ही मैलानी से छपरा के बीच में ट्रेन सेवा शुरू हो पाई, जो कि मैलानी से लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन अभी तक शुरू नहीं हो पाया। और देखना होगा कि आखिरकार मैलानी से लंबी दूरी की ट्रेनों की संचालन कब तक शुरू होगा। साथ में जो सीतापुर से लखनऊ के बीच में
05489/90 की ट्रेन चल रही है। इसका मार्ग विस्तार लखीमपुर तक होना चाहिए। मैलानी से सीतापुर के रास्ते गोंडा के बीच में एक पैसेंजर ट्रेन का भी संचालन होना चाहिए, जो कि इस ट्रेन के संचालन होने से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा यात्रियों को। और मौजूदा हाल में अभी तक ऐसी कोई भी ट्रेन नहीं है जो मैलानी से सीतापुर के रास्ते बिस्वा होते हुए गोंडा तक चल रही हो। तो दोस्तों, हमने सीतापुर के जो 5 अलग अलग रूट गए हैं, इन 5 रूट पर चर्चा की है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल दी शहनवाज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, देखना होगा कि वर्ष 2023 हम सभी के लिए कैसा आता है। मिलते हैं एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।